हेलो एवरीवन। आज हम ये ब्यूटीफुल अंगरखा टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन की फैब्रिक लिया है। पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा के दोनों तरफ लेंथ का निशान लगाएंगे। इसका जो लेंथ है 24 इंच है। तो दोनों तरफ निशान लगाने के बाद 8.5 इंच पर आर्म होल और 14.5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। अब ये सारे निशानों को हम पहले सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये अंगरखा का की जो कटिंग है ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब शोल्डर है इनका 8.5 इंच, तो ऊपर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और ये चेस्ट लाइन पे हम 8.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। ऊपर में हमने 8.5 इंच की जगह 9 इंच इसीलिए लगाई है क्योंकि हमारा 1/2 इंच बाजू लगाऊंगी, तो 1/2 इंच हमारा बाजू लगाने में जो मार्जिन लगेगा उसमें चला जाएगा। अब ये दोनों लाइन एक सामने की आर्म होल के लिए है, एक बैक आर्म होल के लिए है। अब चेस्ट है इनका 42, तो 42 का चौथाई भाग पे निशान लगाएंगे। कमर है इनका 38 का चौथाई हिस्सा में निशान लगाएंगे। और ये सारे लाइनें को अब ऐसे शेप पट्टी से शेप देंगे। नीचे सीधा लाइन नहीं ड्रॉ करना है, थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर करके ड्रॉ करना है। अब यहाँ बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल के हमने शेप दे दिया है। गले की जो ब्रॉड है वो मैं 3.5 इंच लूँगी और कंधी से 1 इंच डाउन करूँगी। यहाँ पर जो हमने कंधी डाउन करी है, जब बैक पार्ट काटूँगी तो उसमें हम 1 इंच उठा के काटेंगे। अभी जो हम सामने के पार्ट कटिंग करेंगे तो यहाँ से ऐसे बैक पार्ट की आर्म होल के हिसाब से कटिंग करेंगे और साइड से आप 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन के रख सकते हो, उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। अब बैक पार्ट के लिए हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछाया है। अब सामने का जो मैंने पार्ट काटा है उसको इसके ऊपर रखेंगे और बस ऊपर कंधी की साइड से 1 इंच उठा के निशान लगाएंगे। और फिर बाकी जैसे ये सामने का पार्ट हमने काटा है ऐसे ही सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच उठा के ऐसे निशान लगाना है। अब आर्म होल के साइड से तो हमारा आर्म होल पहले ही कटा हुआ है, तो उस हिसाब से ही हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसमें हम लिख के रखेंगे क्योंकि हमें सामने का 2 पार्ट काटना है। अभी ये सामने का जो आर्म होल की शेप है इसको भी कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए और एक पीस काटना है। इसके लिए हमने डबल फोल्ड में और एक कपड़ा को बिछाया है। उसके ऊपर जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको अब रख के सेम टू सेम कटिंग करेंगे। अब मेरा ये जो अंगरखा बनेगा ये बांधने वाला होगा, क्योंकि लाइन को बांधने वाला अंगरखा ही चाहिए। एक ऊपर से बांधते हैं और दूसरे साइड से अंदर से बांधते हैं। जब मैं स्टिचिंग प्रोसेस दिखाऊंगी उसी में आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे डोरी के साथ लगाना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर दूँ, मैं जो भी पीस बनाती हूँ ये सारे मेरे क्लाइंट के होते हैं। अभी जो मैं जिनका पीस मैं कटिंग कर रही हूँ, इन्होंने 6 कुर्ती दी थी अलग अलग डिज़ाइन के। मैंने कोशिश करी है आप सबसे शेयर करने की। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहोगे या आपसे कुछ जानना चाहते हो मेरे से, वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। अब बाजू की मैंने कटिंग जो करी है, इसकी बाजू के नीचे बॉटम में एक कपड़ा लगेगा और नीचे चुन्नट आएगी। अब बाजू की बॉटम में ऐसे छोटे छोटे प्लेट या चुन्नट डालना है और इसके नीचे 1-2 इंच का फैब्रिक अटैच करना है। बाँटती हुई लगानी है इसको ऐसे। इस कपड़े को हम पेपर फ्यूजिंग करेंगे। जो हमने पट्टी नीचे से लगाएंगे उसको हम पेपर फ्यूजिंग करके फिर लगाएंगे। आप यहाँ देखिए, अंगरखा की जो शेप है उसको काटने के लिए पहले हमें कपड़े को ऐसे बिछाना है। जो 2 पीस हमने काटे थे सामने का, पहले एक सीधा बिछाना है, फिर इसके ऊपर और एक जो पीस है उसको जो सीधा हिस्सा है उसको इसके ऊपर रखना है ऐसे।
मतलब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उल्टा के साथ उल्टा नहीं करना है और सीधे के साथ सीधा करना है। मतलब जो सीधे वाला साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और बाहर वाला आपका जहाँ पर निशान लगाए थे रॉन्ग साइड वो रहेगा। ये हमारा मिडिल पार्ट है। अब ये मिडिल पार्ट से हम गले के जो ब्रॉड लिए थे 3.5 इंच, वहाँ पर एक निशान लगाना है 3.5 इंच पर, और गले का जो डीप है वो 8.5 इंच पर है। तो 8.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब साइड से हम 2 इंच मार्जिन रखे थे, तो उस हिसाब से साइड से निशान लगा लेंगे और 4 इंच अंदर और एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारे अंगरखी की जो कटिंग है वो आएगा। ये देखिए ऐसे नेक हमारा बनेगा भी में, तो भी शेप दे के इसको यहाँ से ऐसे जो 4 इंच का निशान लगाए थे वहाँ पे आके मिलाना है और फिर इसको सीधा नीचे तक आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। अब जब हम कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच मार्जिन रख के फिर हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे 1/2 इंच रख के हमें कटिंग करना है, क्योंकि हमें यहाँ ओरे पट्टी से फिनिशिंग करनी होगी ना, इसलिए हमें 1/2 इंच मार्जिन रखना ज़रूरी है। ये देखिए ये हमारा कट गया अंगरखा। अब ये पीस एक के ऊपर एक आएगा और यहाँ से हम गले का जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पर एक कट लगा लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गला आपको फिर इधर उधर नहीं होना चाहिए, गला आपको मिलना ज़रूरी है। जब हम पट्टी लगाएंगे तभी हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, गले का जो सेंटर पॉइंट है उन दोनों को मिडिल सेंटर में ही रखना है। अब ये चीज़ इसके ऊपर ये ऐसे आएगा, एक ऊपर से डोरी एक साइड में बंधेगा और ऑपोजिट साइड से अंदर बंधेगा। अब बैक नेक के लिए हम 3.5 इंच में ब्रॉड लेंगे और 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। अब इसको ऐसे बॉक्स बना के फिर गुलाई की शेप देके बैक का नेक भी हम कटिंग करेंगे। ये नेक भी हम ओरे पट्टी के साथ ही फिनिश करेंगे। ये देखिए 4 डोरी हमने बना लिया है और ओरे पट्टी हमने ऐसे प्रेस करके रख दिया है। अब इसको ऐसे ये गले का जो मिडिल सेंटर है वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है और इस कॉर्नर में हमें डोरी लगानी है। ऊपर से हमने ऐसे पट्टी लगा के नीचे तक पूरा सिलाई कर देनी है सीधे साइड से। अब ऐसे सीधे साइड से इसको लगा के फिर ये रॉन्ग साइड में जाएगा, फिर इसके ऊपर एक सिलाई आ जाएगा। ऐसे ऐसे हम दूसरे साइड भी तैयार करेंगे। दोनों कॉर्नर में ऐसे डोरी अटैच करके रख देंगे। अब इस साइड का भी देखिए नेक का जो हमने कट लगाए थे वहाँ पर हमने निशान लगा दिया और इस कॉर्नर पे हमने डोरी अटैच कर लिया है। अब इसको भी हम ओरे पट्टी के साथ फिनिश करेंगे। अब ये दोनों नेक जो हमने निशान लगाए थे दोनों नेक को बराबर मिलाते हुए फिर डोरी को ऐसे रखेंगे और साइड वाला जो हिस्सा है पहले सीधे साइड में एक यहाँ पर एक और एक डोरी लगाएंगे और दूसरे साइड में अंदर के साइड में एक डोरी लगानी होगी। ये डोरी आपको फिटिंग देने से पहले ही आपको लगा लेनी है। ये देखिए ये अंदर वाला आएगा, इसको उल्टा करके ये हमारा रॉन्ग साइड हो गया। अब इधर से भी इसकी साइड से अंदर से ये डोरी लगा के रखनी होगी। ये अंदर बांधा जाएगा और दूसरा वाला जो दिखाए थे उसको ऊपर में बांधना होगा ऐसे। अब हम बैक नेक को भी ओरे पट्टी के साथ इसको भी फिनिश करेंगे। सीधी साइड से ऐसे ओरे पट्टी लगा के इसको फिनिश करना है।
यहाँ पर देखिए, मैं जो ओरे पट्टी लगा रही हूँ इसको मैं एकदम खींचातानी नहीं कर रही हूँ, आराम से इसको लगा रही हूँ। अब देखिएगा ये कितना फिनिशिंग के साथ ये बैठ जाएगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसको मैं काट के निकाल दूँगी ताकि मेरा पट्टी पूरा फिनिशिंग से बैठे। ऐसी ही सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से ना काम में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है। आप देखिए कंधा कैसे मैं अटैच कर रही हूँ। सामने का जो हमने गला फिनिशिंग दिया था उसमें सिलाई लगा हुआ था, तो इसमें हम बाद में सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे पहले कंधा जोड़ के फिर इसके ऊपर से इस पट्टी को अंदर करके फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरे वाला जो कंधा है उसको भी हम सेम तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए इसके किनारे में इसको ऐसे रखना है, रख के और सिलाई लगानी है। अब ये नेक के साइड में ये फोल्ड होके ऐसा आ जाएगा, फिर आपकी नेक के साइड में पूरा फिनिशिंग हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, ये देखिए नेक कितना मेरा फिनिशिंग के साथ बन गया। अब दोनों साइड से ऐसे फिटिंग का निशान लगा लूँगी। इसके बाद हम स्लीव्स को नीचे चुन्नटे डाल के पट्टी लगा के बाजू में गुलाई में लगाती हूँ। इसका मैं गुलाई में बाजू कैसे लगाती हूँ इसका मैं वीडियो आई बटन में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आप सबसे मेरा एक सवाल है, आप लोग क्या इसी तरह टॉप की डिज़ाइन देखना पसंद करोगे या अलग अलग पैंट या सूट की कटिंग की वीडियो देखना चाहोगे? आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताना ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे।